क्या आपने कभी सोचा है अगर परियां भी रोजे रखती हों तो उनकी सहरी और इफ्तार कैसी होती होगी। जब रमजान का चांद आसमान पर चमकता है तो सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि एक जादू भरी दुनिया भी रोशन हो जाती है। बादलों से ऊपर एक जगह है नूर वैली, जहां परियां भी रमजान का इंतजार करती हैं। लोना, नूर वैली की छोटी सी परी, रमजान का चांद देखकर बहुत खुश थी। हर नई चीज उसके लिए एक सवाल बन जाती है और आज उसका दिल जैसे रमजान के जादू से भर गया हो। रमजान का चांद देखते ही नूर वैली की सब परियां क्रिस्टल गार्डन में जमा हो गईं। उनके दरमियान खड़ी थी फेरी क्वीन नूर, जो हर साल परियों को रमजान की असल रोशनी याद दिलाती थी। फेरी क्वीन नूर जानती थी कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, ये सब्र, रहमत और नेक कामों की रोशनी से भरा एक खास महीना होता है। लोना ने पहली बार रमजान के बारे में सुना था। उसके दिल में एक नई तजस्सुस जाग उठी कि आखिर परियों का रमजान कैसा होता होगा। लोना के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, जब रमजान आता है तो नूर वैली की परियां इस पाक महीने को कैसे मनाती होंगी। उस रात नूर वैली में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे पूरी फेरी दुनिया रमजान के आने पर रोशनी से भर गई हो। रमजान का चांद नूर वैली के आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी में परियां खुशी से उड़ रही थीं। नूर वादी की परियां रमजान के चांद को देखकर एक जगह जमा होने लगी, जैसे कोई खास लम्हा शुरू होने वाला हो। सब परियां जानती थीं कि जब फेरी क्वीन नूर उन्हें बुलाती हैं तो कोई खास बात जरूर होने वाली होती है। रमजान की पहली रात के बाद नूर वैली में एक नया मामूल शुरू हो गया। चांद की रोशनी में परियां सहरी की तैयारी कर रही थीं। सहरी के वक्त नूर वैली एक खूबसूरत महफिल बन जाती थी, जहां परियां चमकते फलों और हनी मिल्क के साथ अपना रोजा शुरू करती थीं। जब नूर वैली के आसमान में सुबह की पहली रोशनी अभरने लगी तो परियां सहरी खत्म करके अपना रोजा बंद करने लगे। रोजा शुरू होने के बाद नूर वैली में एक सुकून भरा लम्हा आता था। परियां अपने रब का शुक्र अदा करती है और रमजान की बरकत के लिए दुआ मांगती है। रमजान का पहला दिन शुरू हो चुका था और नूर वैली की परियां अपने रोज के कामों में मसरूफ हो गई थी। लोना भी हिम्मत के साथ अपना पहला रोजा निभा रही थी। इसी दौरान लोना की नजर एक छोटे परिंदे पर पड़ी, जो जमीन पर जख्मी पड़ा था। इस लम्हे लोना ने बगैर सोचे उसकी मदद करने का फैसला किया। लोना ने प्यार से उस छोटे परिंदे को संभाला और उसकी मदद की। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि रमजान में क्या गया हर नेक काम एक नई रोशनी पैदा करता है। जैसे ही परिंदा दोबारा उड़ने लगा, लोना के पर अचानक रोशनी से जगमगाने लगे। ये नूरवादी का एक पुराना राज था। रमजान में नेक दिल और नेक काम परियों को और रोशन बना देते हैं। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और लोना को अब रोजे की थोड़ी सी थकन महसूस होने लगी। मगर लोना के दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि रमजान का रोजा सिर्फ सब्र नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर है। लोना ने देखा कि एक बूढ़ी परी भारी टोकरी उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी और बगैर सोचे लोना ने फौरन उसकी मदद कर दी। जैसे ही लोना ने अपना नेक काम मुकम्मल किया, उसके पर फिर से हल्की सी रोशनी से चमकने लगे। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते लोना को ज्यादा भूख महसूस होने लगी और उसके सामने चमकते फल उसे और भी भूख महसूस करवा रहे थे। लेकिन लोना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि उसे याद था कि रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान भी होता है। जंगल के रास्ते पर लोना की नजर एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ी, जो अकेला और घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही छोटा हिरन अपनी माँ के पास पहुंचा, लोना के पर फिर से रोशनी से जगमगाने लगे। दोपहर अब धीरे धीरे गुजर रही थी और लोना को रोजे की थकन महसूस होने लगी। लोना ने झील के पानी में अपना अक्स देखा और हैरान रह गई। उसके पर पहले से ज्यादा रोशन हो चुके थे। धीरे धीरे नूर वैली पर शाम उतरने लगी।
और परियां अपने काम मुकम्मल करके वापस घरों की तरफ लौटने लगें। शाम के साथ ही नूर वैली में एक नई रोशनी जाग उठी, क्योंकि परियां अफ्तार की तैयारियों में मसरूफ होने लगी थीं। नूर वैली का सहन अब चमकते फलों और मीठे जादू भरे मशरूबात से भर चुका था और हर परी खुशी के साथ अफ्तार की तैयारी कर रही थी। लोना अपनी दोस्त ज़ारा के साथ बैठकर सब्र से उस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब पूरी नूर वैली मिलकर अपना रोजा खोलने वाली थी। जैसे ही नूर वैली पर सितारे चमकने लगे, परियों की मलका नूर आसमान से उतरकर सहन में पहुंच गई। और फिर वो खूबसूरत लम्हा आ गया जब नूर वैली की परियों ने मिलकर अपना रोजा खोला। सब परियों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोजा खोला। लोना ने जब अपना पहला नवाला खाया तो उसे महसूस हुआ जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे मीठा और खूबसूरत लम्हा हो। इफ्तार के बाद नूर वैली की रात और भी रोशन हो जाती थी, जैसे पूरी परियों की दुनिया रमजान की बरकत से जगमगा उठी हो। इफ्तार के बाद नूर वैली की परियां एक खूबसूरत बाग में जमा होती थीं, जहां वो सुकून से शुक्र अदा करती थीं और इबादत करती थी। लोना ने आसमान की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि रमजान सिर्फ रोजा नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल का सबसे खूबसूरत सफर है। लेकिन उस रात नूर वैली में कोई और भी था, जो चुप कर लोना के ईमान की रोशनी को महसूस कर रहा था। लोना को खुद भी एहसास नहीं था कि उसकी छोटी छोटी नेकियां नूर वैली की रोशनी को और भी ज्यादा चमका रही थीं। तभी आसमान से एक चमकता हुआ पैगाम आया जो लोना को सीधा नूर पैलेस की तरफ ले जा रहा था। लोना के लिए नूर पैलेस के दरवाजे खुल चुके थे और उसे अब तक नहीं पता था कि उसकी छोटी सी मेहरबानी एक बड़ा राज बन चुकी है। नूर पैलेस के अंदर लोना ने फेरी क्वीन नूर को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसके रोशन परों को देख रही थी। लोना को तब समझ आया कि रमजान में किया गया हर नेक काम परियों की रोशनी को और भी ज्यादा चमका देता है। क्वीन नूर जानती थी कि लोना की छोटी छोटी नेकियां नूर वैली की रोशनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। इस लम्हे लोना के पर पहले से ज्यादा रोशन हो गए, जैसे काइंडनेस की रोशनी पूरी वादी में फैल रही हो। लोना जब नूर पैलेस से वापस उड़ी तो उसकी रोशनी जैसे पूरी नूर वैली के आसमान में फैलने लगी। जब परियों ने लोना की रोशनी देखी तो उन्हें भी एहसास हुआ कि रमजान में छोटी छोटी नेकियां कितनी बड़ी रोशनी बन सकती हैं। परी मलका नूर ने ऐलान किया कि नूर वादी में ईद की तैयारी शुरू हो गई है। हर परी खुशी से उड़ रही थी और जादुई बोटीकों की तरफ जा रही थी। लोना और ज़ारा फेरी बोटेक में दाखिल हो गईं, जहां चमकते हुए लिबास उनका इंतजार कर रहे थे। लोना ने एक चमकती हुई ईद ड्रेस पहनकर देखी और जब वो घूम गई तो उसके परों और ड्रेस दोनों रोशनी से दमकने लगे। फिर लोना ने एक छोटा सा चमकता हुआ ताज उठाया और जैसे ही उसने पहना वो बिल्कुल ईद की छोटी परी शहजादी लगने लगी। नूर वैली के मेहंदी गार्डन में परियां एक साथ बैठी थीं, जहां चमकती मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बन रहे थे। जब मेहंदी तैयार हुई तो लोना के हाथों पर बने नक्श सितारों की तरह चमकने लगे। नूर वैली की जादुई किचन में परियां ईद के लिए बेहतरीन मिठाइयां बना रही थीं, जहां हर कप केक और हनी केक जादू की तरह चमक रहा था। लोना ने जब कप केक पर चमकती हुई चीनी छिड़की तो वो छोटी छोटी रोशनियों की तरह चमकने लगे। नूर वैली में हर तरफ रोशनियां चमक रही थीं। परियां ईद की रात को और भी संघार में मसरूफ थीं। जब रात हुई तो नूर वैली का स्काई गार्डन रोशनियों और खुशियों से भर गया। उस रात लोना के पर पहले से ज्यादा चमक रहे थे, क्योंकि उसने रमजान भर सिर्फ रोजा ही नहीं रखा था बल्कि हर दिन नेक काम भी किए थे। नूर वैली उस रात रोशनी से जगमगा उठी और लोना को समझ आ गया होता है कि रमजान का असल जादू रोजा, सब्र और रहम दिली में छुपा होता है।